जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो है भगवान भैरवनाथ की पूजा विधि के ऊपर कि किस प्रकार से आप भैरव पूजा कर सकते हैं, भैरव पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, भैरव पूजा किस किस प्रकार से की जाती है और भैरव पूजा कब कब करनी चाहिए। तो मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या करा है। यहाँ पे मैंने 2 दीपक स्थापित किए जिसके अंदर 4 बत्तियां हैं। तो भैरव जी को 4 मुखी दीपक अत्यधिक प्रिय है, तो आप 4 मुखी ही दीपक जलाने का प्रयास करें हर जगह। तो ये 4 मुखी दीपक मैंने दोनों जगह स्थापित कर दिए हैं। बीच में भैरव देव की मूर्ति है। इन मूर्ति का वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। पीछे भैरव जी का चित्र है, तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट की वजह से वो उसके ऊपर जो पॉली चढ़ी हुई है इस वजह से ऐसा हो रहा है। और ये चौकी पे मैंने स्थापित किया है, और इसके नीचे एक और चौकी है जहाँ मैंने परात रखी है बाबा के अभिषेक के लिए। तो आपको भैरव पूजा कब करनी चाहिए इसके विषय में मैं बताता हूँ। तो भैरव पूजा आपको कालाष्टमी पर करनी चाहिए। कालाष्टमी कब आती है? जब अमावस से पहले जो अष्टमी आती है उसे कालाष्टमी कहते हैं। वो भैरव पूजा की ही तिथि बताई गई है। उसी दिन भैरव देव प्रकट हुए थे और भैरव जी की पूजा भी उसी दिन की जाती है। तो इस प्रकार से भैरव जी की पूजा के विषय में बताया गया है। विधि की तरफ चलते हैं, पूजा विधि कैसे है। चलिए मैं थोड़ा कैमरा पास ले जाता हूँ। अब सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा, दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। अब इन दोनों दीपकों का पूजन कर देंगे। हाथ में आप अक्षत और फूल लेकर इन दीपकों पे चढ़ा दीजिए और इन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, भैरव भगवान का आवाहन करना है। हाथ में आप पुष्प लीजिएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, भैरव पूजन में हमेशा खुशबूदार फूल ही इस्तेमाल करने हैं। गेंदा, गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा, ये सब फूल खुशबूदार होते हैं। और बहुत सारे फूल आते हैं गुलदावरी वगैरह के, तो उन सब के ही फूलों का इस्तेमाल करना है। भैरव पूजा में विशेषतः खुशबूदार फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भैरव देव से आवाहन करता हूँ कि वह इस पूजा में आए और इस पूजा को स्वीकार करें। ओम भैरवाय नमः। इसके बाद भैरव जी को अक्षत चढ़ाकर आसन दे दीजिए कि भैरव भगवान आप इस जगह आसन ग्रहण कीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको भैरव जी को लेकर इन्हें चौकी पे चौकी से नीचे परात में स्थान दिलवाना है इनके अभिषेक के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने परात रखी हुई है जिसके अंदर भगवान का ही अभिषेक होता है। इसी वजह से कॉर्नर से पीली वगैरह हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हर माताओं का अभिषेक होता है। आपने से तो देखा ही है, तो बताने की आवश्यकता नहीं। जो पहले से जुड़े हो, जो नए लोग हैं, पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर अष्टमी पूजा की अलग वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हर अष्टमी की विशेष पूजा के विषय में बताया गया है। तो आज की पूजा में आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, जो भगवान भैरव का त्रिशूल है उन्हें अलग कर देंगे और भैरव जी को यहाँ स्थापित कर देंगे। त्रिशूल को भगवान भैरव के लेफ्ट साइड या राइट साइड आप रख दीजिए, और यहाँ पर हमने भैरव जी को आसन दे दिया है। अब भगवान भैरव के चरण धुलाएंगे। गणेश जी का मैंने यहाँ पर गणेश जी का आवाहन नहीं किया है, आप करेंगे, आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आवाहन नहीं किया, उन्हें केवल नमस्कार मात्र कर लिया था और वो चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। तो आप भैरव जी की पूजा से पहले गणेश जी को नमस्कार इत्यादि कर लीजिएगा। आवश्यक नहीं उनको आसन देना, परंतु आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ये सब आपकी ऊपर निर्भर करता है। और भैरव जी के चरण धुला दीजिएगा। ज्यादा भगवान भैरव को स्पर्श पसंद नहीं है, यानी कि उन्हें ज्यादा टच वगैरह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप ज्यादा टच वगैरह नहीं कीजिएगा। इसके बाद भगवान भैरव को अक्षत और गंध डला, कुमकुम नहीं, देवियों में कुमकुम डलता है जल में अर्घ के, लेकिन अर्घ क्या होता है, भगवान के हाथ धुलाने के लिए जल देना होता है। तो यहाँ पे भैरव भगवान को अर्घ दे रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैंने गुलाब जल डाल रखा है। तो ये गंध डला हुआ जल था जिसके अंदर कुमकुम नहीं था। कुमकुम वाले चीजों का, हल्दी कुमकुम का शिव और भैरव पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान भैरव को तांबे के लोटे से पीने के लिए जल दीजिएगा। आचमन के लिए 3 बार जल दीजिएगा। उनके वाहन को भी, यानी जो श्वान है उसे भी जल दीजिएगा ऐसे। इसके बाद भगवान भैरव को स्नान कराइएगा। इस प्रकार से उनका स्नान करा दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ मैंने मधु लिया है, यानी शहद, और शहद से भगवान भैरव का अभिषेक कर रहा हूँ।
आप चाहे तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान भैरव का शहद से अभिषेक कर दिया है, और मैं इन्हें नहीं मलूंगा क्योंकि भगवान भैरव को मल के नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद भगवान भैरव को दुग्ध अभिषेक कराइएगा, यानी दूध से स्नान कराइएगा। ये मैं अपनी विधि बता रहा हूँ जो बहुत इजी है और आप इसे कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। तो यहाँ पे मैं भगवान भैरव को दूध से स्नान करा रहा हूँ। यही विधि का इस्तेमाल बटुक भैरव मंदिर में भी किया जाता है, जो पुरानी दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान के पास किलकारी भैरव में स्थित है। तो वहाँ पे भी भगवान भैरव का दूध से अभिषेक किया जाता है और खुशबूदार फूलों का इस्तेमाल भी वहीं किया जाता है। तो ये विधि बहुत ही गोपनीय है और बटुक भैरव मंदिर में भी ऐसे ही पूजा की जाती है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं फोटोज भी शेयर करूंगा जो मैंने क्लिक करी थी वहाँ पर। तो आप इस प्रकार से भगवान भैरव का धीरे 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 दुग्ध से अभिषेक कीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर भगवान भैरव जी के 108 नामों का जप कर सकते हैं। भगवान भैरव के या तो 108 नामों का या भैरव अष्टक का पाठ कर सकते हैं, या भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस बीच में जो भी ये पूजन करे वे अपना अकेले पूजन करे। जो साधक है इनका और जो इनका उपासक है वो उसके लिए ही है, ये सब परिवार करने वाला पूजन नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप बाकी कुल देवता है तो आप इनका पूजन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैंने इसी कलश में अष्टगंध चंदन घोल दिया है, जिसके अंदर आप विभिन्न प्रकार की खुशबू है। तो उससे भगवान भैरव का अभिषेक कर रहा हूँ। आपको कोई मंत्र ये अगर नहीं आता तो आप भैरव बाबा की जय, जंगल में मंगल करने वाले बाबा की जय, ऐसे जयकारे लगा सकते हैं। ओम भैरवाय नमः का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने भगवान भैरव का अष्टगंध चंदन से भी अभिषेक कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज है, विभूति। भगवान भैरव का विभूति से अभिषेक कीजिएगा। यहाँ चाहे तो आप भगवान भैरव को मल सकते हैं। स्त्रियां भैरव भगवान को ना मले, केवल पुरुष ही इस कार्य को। भगवान भैरव की पूजा बहुत अलग होती है बाकी पूजाओं के मुकाबले। तो यहाँ पर मैंने भगवान भैरव को विभूति से साफ कर दिया है, यानी कि मल दिया है। मैं वो विभूति को जल से साफ करूंगा। देख सकते हैं आप। आपको लग रहा है जो विभूति नहीं हट रही है तो आप वहां पर हाथ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रगड़िएगा। भैरव भगवान को बिल्कुल भी रगड़ना पसंद नहीं है। इस प्रकार हमने भैरव जी का अभिषेक पूर्ण कर दिया। अब भैरव जी को मैं पोंछ कर उनके स्थान पर बिठा देता हूँ। स्वच्छ वस्त्र से भगवान भैरव को पोंछ के और उनके शरीर पर तेल लगाकर उन्हें आसन पर विराजमान कर दीजिए। चमेली का आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मोगरे का तेल भी आता है उसका भी, या बादाम का तेल। चमेली का तेल सबसे अच्छा होता है तो आप चमेली के तेल का ही इस्तेमाल करिएगा। यहाँ मैंने भगवान भैरव को उनके आसन पर विराजमान कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं दीप जल रहे हैं। भगवान भैरव कितने ही सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि भगवान भैरव को जनेऊ चढ़ाना है। तेल लगाने के बाद सबसे पहले सफेद रंग का जनेऊ भगवान भैरव को चढ़ता है, तो आप सफेद रंग का जनेऊ चढ़ाइएगा। उनको उनकी रुद्राक्ष की माला धारण कराइएगा। ये भगवान भैरव की ही माला है जो इस वक्त मैं उन्हें धारण करा रहा हूँ। ये यही पहनते हैं। और ये भगवान भैरव की एक नॉर्मल प्लास्टिक की माला है जो इनको मैंने धारण करा रखी है बहुत टाइम से, और बहुत सुंदर लगती है इनके ऊपर, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से मैंने भैरव जी को यहाँ पर इनके आभूषण, यानी जो इनके आभूषण थे वो पहना के बिठा दिया है। अब क्या करना है आपको कि भगवान भैरव को विभूति और चंदन का तिलक करना है। भगवान भैरव को भी और भगवान भैरव के चित्र को भी, मुंड को भी, डमरू को भी। यहाँ पे भगवान भैरव का डमरू भी रखना था जो मैं रखा नहीं है, आप वो भी रख लीजिएगा। भगवान के श्वान यानी कि उनके कुक्कर को भी, यानी कि जो उनके साथ कुत्ता होता है उनको भी, उनको सम्मान नाम लेना चाहिए। मैंने, अगर आप श्वान नहीं जानते थे, कुक्कर भी नहीं जानते, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इनको भी चंदन लगा दीजिएगा। चंदन लगाने के बाद इनको विभूति, भगवान भैरव को बहुत प्रिय है, यानी भस्म लगाइएगा। त्रिपुंड हो सके तो त्रिपुंड लगाइएगा। ये सब लगा दीजिएगा। इसके बाद भगवान भैरव को पुष्पमाला, फूलों की माला चढ़ाइएगा।
उनको भगवान भैरव को थोड़े, अब जानते हैं हमारे भैरव बाबा कैसे हैं, तो उन्हें भांग भी बहुत प्रिय है, तो उनके आसपास आप भांग भी चढ़ाइएगा। हमारे भैरव बाबा को फूल चढ़ाइएगा। भैरव बाबा को बेलपत्र बहुत पसंद है। ओम भैरवाय नमः, इस प्रकार करके भगवान भैरव के ऊपर आप 5 बेलपत्र चढ़ाइएगा। ओम दंडधारण्य नमः, ओम काशी कोतवालाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम कुल देवताय नमः इत्यादि नामों का भगवान भैरव के अनेक नाम हैं। उनके नामों का जप करते हुए भगवान भैरव को बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। भगवान भैरव को सुगंधित पुष्प जरूर चढ़ाइएगा। उन्हें सजा दीजिएगा अच्छे से फूलों से। भगवान भैरव को देख सकते हैं आप, मैं धीरे धीरे सजा के आपको दिखा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे गुलाब भगवान भैरव को चढ़ा दिए, जिससे खुशबू से ये महक जाए। कमल का पत्ते भी थे, कमल के पत्ते भी डाल दिए हैं। ये सब भगवान भैरव को चढ़ा दीजिएगा। बची हुई भांग वगैरह सब चढ़ा दीजिएगा भगवान भैरव को। इसके बाद भगवान भैरव को फल चढ़ाइएगा। भगवान भैरव को फल बहुत पसंद है, तो आप फलों का कभी भी नहीं भूलेगा फल चढ़ाना। मदिरा भी भगवान भैरव को बहुत पसंद है, तो और लाल रंग के फल भी आप भगवान भैरव को ज़रूर चढ़ाइएगा। जैसे मेरे पास इस वक्त अनार है, मैं अनार चढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भगवान भैरव को, तो आप अनार भी चढ़ाइएगा। इसके अनंतर ये गुजिया है भगवान भैरव को, ये भी चढ़ाइएगा। भगवान के सामने ही ये सब चीज़ें रख दीजिएगा। बेलपत्र छोड़ दीजिएगा भोग में, क्योंकि भगवान भैरव शिव जी का स्वरूप है, और जैसे भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ती है, वैसे ही भगवान शिव को बेलपत्र, और शिव के अवतारों को भी बेलपत्र ही चढ़ता है। ये सब चढ़ाइएगा। जो जो चीज़ें हो, मीठे में आप यहाँ पे जलेबी ज़रूर चढ़ाइएगा। जलेबी अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं चढ़ाई है। यहाँ पर आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप वो भी चढ़ाइएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मठरियाँ हैं, ये भी मैं यहाँ पे भगवान भैरव को चढ़ा रहा हूँ। भगवान भैरव को भोग अत्यधिक प्रिय है। अनेक प्रकार का मीठा भोग, जलेबी का भोग और वड़ों का भोग, यानी वड़े जो होते हैं उड़द की दाल के, वो भगवान भैरव को, ये सब चीज़ें आप भगवान भैरव को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कई चीज़ें हैं भैरव भगवान को जो प्रिय है। इसके अनंतर भगवान भैरव को मैं यहाँ पर शहद का भोग लगाता हूँ, तो मैं शहद भी चढ़ा रहा हूँ भगवान भैरव को। तो शहद में भगवान भैरव के पास ही स्थापित कर देता हूँ, उनके आगे ही। भगवान भैरव को मदिरा बहुत प्रिय है, ये देख सकते हैं आप। तो ये मदिरा का भोग यानी शराब का भोग है, ये भी आप भगवान भैरव को अवश्य चढ़ाइएगा। ये भी भगवान भैरव के आगे ही मैं स्थापित कर देता हूँ। आप शराब नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सारा भोग जब चढ़ जाए, उसके बाद भगवान भैरव को पान का पत्ता लेना है आपको। जैसे मैंने इसके आगे पिछला और अगला भाग काट दिया है। इसके ऊपर 2 इलायची, सुपारी, लौंग, ये सब डालिएगा। और इसके अलावा केसर और कपूर को भी इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से फोल्ड करके भगवान भैरव को चढ़ा दीजिएगा। ओम भैरवाय नमः का जाप करते हुए भगवान भैरव के आगे ही इस पान की बीड़े को भी स्थापित कर दीजिएगा। इस प्रकार से भगवान भैरव को पान का भोग सबसे अंत में लगता है, जब सारे भोग चढ़ जाते हैं तो पान का भोग लगाने के अनंतर इसके बाद भगवान भैरव को इत्र चढ़ाइएगा। आप अच्छे से, खूब अच्छे से इत्र चढ़ाइएगा। भगवान भैरव को इत्र बहुत प्रिय है, और खुशबूदार इत्र हो तो सबसे अच्छी चीज़ हो, जो असली खुशबूदार इत्र होता है। इसके बाद भगवान भैरव को मैंने तिलक करते हुए चावल नहीं चढ़ाए थे, तो आप चावल भी चढ़ाइएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भगवान भैरव को चावल चढ़ा दिए हैं। इसके अनंतर ये गूगल की प्योर धूप है, तो आप इसे भगवान भैरव को धूप दिखाइएगा। गूगल की ही धूप भगवान भैरव को बहुत प्रिय है। इसके अलावा तामसिक धूपों में कलेजी इत्यादि की धूप आती है। धूप दिखाने का लेफ्ट साइड भगवान भैरव के धूप रख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जायफल लेना है। जैसे मेरे पास ये जायफल है, इन जायफल की बलि देनी है। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़मीन पे या फिर किसी ठोस जगह पे रख के जायफल के ऊपर चाकू उठा के दबा दीजिएगा, जिससे जायफल कट जाए। जायफल को तिलक करिएगा और इसकी अपना जो मंत्र प्राप्त है या फिर ओम भैरवाय कह के जायफल की बलि दे दीजिएगा। जायफल को काट कर शहद लगाकर
भगवान भैरव के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। मैं यहाँ 2 जायफल ले रहा हूँ, 1 की बलि और 1 साबुत ही भगवान भैरव को अर्पित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने भगवान भैरव को यहाँ पर बलि पूजा भी सात्विक प्रकार से कर दी है। अब यहाँ पर भैरव पूजा जो थी मैंने यहाँ तक कर दी। इसके अनंतर आपको अब एक और कर्म क्या करना है कि यहाँ पर डमरू इत्यादि की ध्वनि करनी है, बाबा के जय जयकार करनी है, बाबा का पाठ करना है। इसके बाद ये सब करते करते आपको क्या करना है कि कर्पूर, इसके बाद आरती की तैयारी करनी है बाबा की। कर्पूर से आरती करने की कोशिश कीजिएगा। भगवान भैरव कर्पूर की आरती बहुत प्रिय है, तो घंटे इत्यादि का नाद करते हुए ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि इत्यादि मंत्र का जाप करते हुए भगवान भैरव की आरती कीजिएगा। जैसे मंत्र से आरती ओम जय भैरव देवा इत्यादि से आप जाप करके आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंत्र से ही कर रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती करने के अनंतर आरती भगवान के आगे रखिएगा, आरती को शीतल करिएगा, जल छिड़किएगा, आरती ले लीजिएगा। इसके बाद बाबा को दक्षिणा अर्पित करिएगा। दक्षिणा अर्पित करने के बाद बाबा से क्षमा मांगिएगा कि जो भी हमसे भूल चूक हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दिएगा। हमारा ये पूजन कर्म प्रभु भैरव आप स्वीकार करिएगा। खूब सारे फूल लेकर भगवान भैरव पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिएगा चरणों में, भगवान भैरव को उछाल दीजिएगा। स्वीकार करिएगा। हाथ में जल लेकर ओम भैरवाय अर्पणमस्तु, ओम भैरव अर्पणमस्तु का जाप कर जल चरणों में चढ़ा दीजिएगा। बोलिए भैरव भगवान की जय। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कालाष्टमी की पूजा करके दिखाई, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ। वहां पे भगवान भैरव के लिए तांबे के लोटे में जल रखा हुआ है, ये भगवान भैरव है और ये दीपक जल रहे हैं। इस प्रकार से ये भैरव पूजा विधि है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस विषय में मुझे अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय बाबा भैरवनाथ।